कीजिए एक ऐसी जगह की जहां तापमान 0 से भी 34 डिग्री नीचे रहता है, जहां जिधर नजर घुमाओ सिर्फ बर्फ की चादर ही बिछी है। लेकिन इस खामोश सफेद दुनिया के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो पूरी दुनिया को पल भर में राख कर सकता है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। ये वो इलाका जहां ग्रीनलैंड बसा है और जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें गड़ी हुई हैं। सवाल ये है कि आखिर ट्रंप इस जमी हुई बर्फ के लिए इतने उतावले क्यों हैं? वो क्यों कहते हैं कि ग्रीनलैंड के बिना अमेरिका सुरक्षित नहीं? दरअसल ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ये लड़ाई है उस सैन्य ताकत की जो इस बर्फीले रेगिस्तान में छिपी है। आर्कटिक में कुल 8 देशों का इलाका आता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। और आज हम आपको बताएंगे इन देशों ने बर्फ की परतों के नीचे कौन से घातक हथियार और खुफिया ठिकाने बना रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं उस देश से जिसका आर्कटिक पे सबसे ज्यादा कब्जा है, यानी रूस। आर्कटिक का आधा हिस्सा रूसी क्षेत्र है और पुतिन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बना दिया है। 2005 के बाद से रूस ने सोवियत काल के दर्जनों पुराने सैन्य अड्डों को न सिर्फ फिर से खोला बल्कि उन्हें आधुनिक मिसाइलों से लैस कर दिया। रूस के कोला प्रायद्वीप को गौर से समझिए। यहाँ रूस की सेकेंड स्ट्राइक परमाणु क्षमता का लगभग 2/3 हिस्सा मौजूद है। सेकेंड स्ट्राइक का मतलब है कि अगर कोई देश रूस पे परमाणु हमला कर दे तो बिना किसी ऊपर के आदेश के ये बेस अपने आप जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। यहीं पर रूस का उत्तरी बेड़ा यानी नॉर्दर्न है जो 12 में से 6 परमाणु पनडुब्बियों को ऑपरेट करता है। इसके अलावा रूस यहाँ ब्योरवेस्निक जैसी खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइलों का टेस्ट भी करता रहता है। यानी पुतिन के लिए आर्कटिक वो किला है जिसे भेदना नामुमकिन है। अमेरिका का गोल्डन डोम और अलास्का की दीवार। अब बात करते हैं अमेरिका की। ट्रंप जिस गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं उसकी असली चाबी ग्रीनलैंड में छिपी है। अमेरिका और कनाडा मिलकर नॉरेड के जरिए इस इलाके की रखवाली करते हैं। ट्रंप का मानना है कि अगर उन्हें ग्रीनलैंड पे कंट्रोल मिल जाता है तो वो वहां ऐसे रेडार और मिसाइल सिस्टम लगा पाएंगे जो रूस की किसी भी मिसाइल को हवा में ही ढेर कर देंगे। फिलहाल अमेरिका के पास अलास्का में 8 बड़े बेस हैं जहां 22,000 सैनिक तैनात हैं। याद रहे अलास्का वही इलाका है जिसे अमेरिका ने कभी रूस से खरीदा था। इसके अलावा डेनमार्क के साथ एक संधि के तहत अमेरिका के पास ग्रीनलैंड में पिटविक स्पेस बेस भी है। कनाडा भी पीछे नहीं है, वो ऐसे रेडार सिस्टम्स बना रहा है जो 2028 तक पूरी ध्रुवीय सीमा की निगरानी करेंगे। इस महाशक्ति की जंग के बीच डेनमार्क की ताकत बड़ी अनोखी है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में डेनमार्क की संयुक्त आर्कटिक कमान है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनकी सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल की, यानी सैनिकों की एक ऐसी टुकड़ी जिसे ट्रेन्ड कुत्तों की टोली खींचती है। ये सैनिक उन इलाकों में गश्त लगाते हैं जहां मशीनें और गाड़ियां भी दम तोड़ देती हैं। हालांकि ट्रंप ने एक बार इस डॉग स्लेज पेट्रोल का मजाक उड़ाया था, लेकिन बर्फ में गश्त लगाने का ये आज भी सबसे भरोसेमंद तरीका है। वहीं नॉर्वे, नेटो का वो जासूस जो उत्तरी अटलांटिक में 20 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर नजर रखता है। नॉर्वे के पास अपने नए F-35 लड़ाकू विमानों के लिए खास बेस है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद अब पूरा आर्कटिक सर्कल एक किले में बदल चुका है। आइसलैंड के पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन वो अमेरिका और नेटो के लड़ाकू विमानों के लिए एक बड़े एयरपोर्ट की तरह काम करता है। साफ है कि आर्कटिक अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये दुनिया का नया बैटल ग्राउंड है। ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली जिद इसी शतरंज की एक चाल है जहां हर मोहरा परमाणु हथियारों से लैस है। आने वाले समय में ये बर्फीला इलाका दुनिया की राजनीति को कितना गर्म करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।